अचानक दरवाजे से बेल की आवाज आई। सुबह सुबह बाथरूम में रहो और डोर बेल की आवाज आती है तो ना चाहते हुए भी दरवाजे के बाहर खड़े उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ ही जाता है, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं होती। उसे क्या पता कौन कहाँ है, फिर चाहे वह हमारे ही काम से क्यों न आया हो। दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, फूल वाला और आजकल तो कई ऑनलाइन ऐप है जो घर पर सामान डिलीवरी करते हैं। बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है, फोन पर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब कौन समझाए, सुबह सुबह बार बार दरवाज़ा खोलना भी किसी नौकरी से कम नहीं लगता है। फिलहाल मैंने अपने गुस्से को काबू करके जल्दी जल्दी बाहर आकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मेरा सारा गुस्सा दरवाजे के बाहर खड़े उस शख्स को देखकर खुशी में बदल गया। दरवाज़ा खुलते ही उसने सरप्राइज बोलते हुए जोर से गले लगा लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह सुबह जन्नत मिल गई हो। संजना, तुम यहाँ, और मुझे बताया भी नहीं? मुझे बताती तो तभी संजना मुझसे कहती है, अगर मैं आपको अपने आने की खबर देती तो आपके चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाती। संजना कॉलेज में मेरी जूनियर थी, लेकिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और जिसे मैं अपनी बहन मानती हूँ। मैं उसे अपनी सारी परेशानी बता सकती हूँ और वह मुझे अपनी बता सकती है। शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर में आ गई, लेकिन फिर भी फोन पर मैं और संजना घंटों बातें करते हैं। आज संजना को अचानक देखकर खुशी तो हुई, लेकिन मन में सवाल भी था कि ये अचानक से यहाँ। उसने बताया कि वो ऑफिस से छुट्टी लेकर आई है पूरे सप्ताह की। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिलहाल बेचारी लखनऊ से मुझसे मिलने आई और मैं ना जाने क्या क्या सोच रही हूँ। मैंने उसे फ्रेश होने के लिए भेजा और नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होते ही संजना ने कहा, दीदी मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, आपकी फेवरेट वाली। संजना, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? संजना बोलती है, दीदी आपको कैसे पता? मैडम संजना जी, आप चाय की रिश्वत तभी देती है जब आपको कोई बात मनवानी हो या आप किसी उलझन में हो, समझी? संजना कहती है, सच दीदी आपसे अच्छा कोई नहीं समझा मुझे, मेरे मम्मी पापा भी नहीं। इसलिए मैं सीधे आपके पास आ गई। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजना, तुम पहले आराम से बैठो फिर बात करो। दीदी आप लिव इन रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं? क्या इस तरह से रहना ठीक नहीं होता? देख संजना, हम क्या सोचते हैं फर्क इससे पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे नहीं। लोगों को तो कुछ कहने को चाहिए, फिर वह चाहे अच्छा हो या बुरा। वैसे तू यह क्यों पूछ रही है, यह बता। दीदी आपको तो पता है ना, मैं समीर को पसंद करती हूँ और वह भी मुझे पसंद करता है। समीर और मैं लिविंग में रहना चाहते हैं क्योंकि हम अभी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाएगी और मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है। लेकिन माँ पापा को यह पसंद नहीं। उन लोगों का कहना है कि साथ में रहना है तो शादी करके रहो। शादी के पहले साथ में रहोगे और अगर तुम लोग किसी वजह से शादी नहीं करते हो तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे और फिर कौन तुमसे शादी करेगा। देख संजना, आंटी अंकल की बात भी सही है, अगर हम उनकी जगह खुद को रख कर देखें तो। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ इस तरह का रहना गलत समझा जाता है। विदेश की बात कुछ और है, उनकी संस्कृति अलग है और हमारी संस्कृति अलग है। हम लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। हम लोगों विदेश से उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनका खाना पीना सब अपना लेते हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं अपना पाते। यही कारण है कि इसे आज भी हमारे यहाँ लोग अच्छा नहीं समझते। संजना, तूने समीर से पूछा था शादी के लिए तो उसने क्या कहा? दीदी समीर तो तैयार है, लेकिन मैं ही तैयार नहीं हूं अभी।
क्यों, क्या प्रॉब्लम है, पहले यह तो बताओ मुझे। दीदी, शादी के पहले तो सब यही कहते हैं कि बहू को शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉब कर सकती है, जैसे चाहे रह सकती है। लेकिन आप ही बताओ, क्या ऐसा कोई घर है या ऐसे लोग जो शादी के बाद भी अपनी बहू को करियर पर ध्यान देने के लिए सहयोग करें? शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभालना बहू की ही जिम्मेदारी बना देते हैं। ऊपर से ऑफिस से देर से क्यों आई? किससे बात कर रही हो? ऑफिस से कोई आ गया तो कौन है? क्यों आया है? दीदी, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूं और इन सब चक्करों में पड़कर मैं अपना सपना नहीं खोना चाहती। वह सब ठीक है संजना, मैं समझती हूँ शादी की जिम्मेदारियां निभाना बच्चों का खेल नहीं है। शादी वह जिम्मेदारी है जिसे जीवन में दो समझदार लोग ही निभा सकते हैं। संजना, यह भी सच है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम दोनों ही आजाद हो, किसी पर किसी का कोई भार नहीं होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग लिव इन रिलेशनशिप से शादी तक का सफर तय करो। लेकिन क्या यह सोचा है तुमने कि अगर तुम लोगों ने शादी नहीं की और अलग होने का फैसला किया तो तुम किस मानसिक स्थिति से गुजरोगी? हर चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं संजना, तुम सुमेश के साथ रहोगी तो उससे तुम्हारा लगाव नहीं होगा क्या? और अगर बाद में तुम लोग शादी करते हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं करते हो तो उसे अपने दिल दिमाग से इतनी आसानी से निकाल पाओगी? किसी और को अपने जीवन में स्थान दे पाओगी? हम लड़कियों के लिए किसी रिश्ते से निकलना या किसी को अपने जीवन से निकाल देना आसान नहीं है संजना, हम लोग कभी कभी भावनाओं में या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। हमें सपनों की दुनिया में नहीं बल्कि इस वास्तविक दुनिया में जीवन जीना है। लाइफ कोई फिल्म तो नहीं है जिसमें आखिर में हैप्पी एंडिंग लिखकर आ जाए, सब कुछ हमारे हिसाब से हो या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चले, यह जरूरी तो नहीं है। क्या तुम्हें कॉलेज वाली रिया और राहुल का रिश्ता याद नहीं है? वह तो सिर्फ कॉलेज की बात थी, तुम तो साथ में रहने का निर्णय लेना चाहती हो। तुमने देखा था राहुल से ब्रेकअप होने पर रिया की क्या हालत थी, वह किस स्थिति से गुजरी, हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम तो खुद इतनी समझदार सुलझी हुई हो, इस बात का निर्णय बहुत सोच समझकर और आराम से लेना, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा ही है तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा और तुम्हारा ही होना भी चाहिए। इस विषय पर बहुत ध्यान से और धैर्य से सोचना, जो तुम्हारा दिल कहे वही करना। ना दिमाग की सुनो ना किसी और की, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों अपने अपने फायदे गिनवाते हैं, ठीक है ना? और तुम यहाँ हो इसका मतलब यह है कि दिल ने तुम्हें अपने ज्यादा फायदे गिनवाए हैं और दिमाग उसे करने को तैयार नहीं है, और तुम्हें जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा ही नहीं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, अब तू चाय बना, मैं छुट्टी के लिए ऑफिस में फोन कर देती हूँ, फिर साथ में घूमने चलेंगे। संजना, एक बात और, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे अपने हाथों में है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरे लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद का सम्मान करोगी। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। संजना ने भी अपने दिल की सुनी और मन ही मन अपना निर्णय लिया और दोनों ने अपनी फेवरेट चाय पी और साथ में मुस्कुराते हुए घूमने के लिए निकल पड़ी।